ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या हमने गाना डाला, क्या पेसिमिज्म ऑल ओवर था और क्या हुआ। अंगारक योग के बारे में मैंने ट्वीट्स किए थे आपको कि 90% हैंडल्स पे मैंने देखा अंगारक योग तूफान मचा दिया। तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब क्रूशियल मोमेंट्स पे मुझे लगता है कि यहाँ ये कोई गलत इंटरप्रिटेशन हो रही है मेरे हिसाब से, तो मैं डाल देता हूँ चीज़ों को। अब इतनी सिंपल चीज़ मैंने डाली थी, कई लोगों ने उसको डिकोड किया, और आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और कर दे रहा हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ डाल रहा हूँ तो आप लोग उस पर ना क्वेश्चंस मत पूछिए। जैसे कुछ लोग मुझे डायरेक्ट पूछे, सर क्या 16,400 आ जाएगा, क्या सर ऐसा हो जाएगा क्या, अच्छा इस गाने में ऐसा है क्या। देखो, मेरे बारे में सोचो कि मुझे आपको कोई चीज़ समझानी है, उसके लिए एक उपयुक्त गाना चूज करना है और फिर वो गाने के थ्रू आपको समझाना है कि मार्केट में होने वाला क्या है। तो मेरा काम कितना बड़ा है, गाने तो हजारों हैं, उसमें से वो गाना चूज करके आपको बताना। अब सिंपल गाना था कि मैं मायके चली जाऊंगी, पहली लाइन आप सुन लो उसकी। तो निफ्टी कहां से आई है, मायका मीन्स क्या, आपकी वाइफ कहां से आई है, अपने घर से आई है ना, तो क्या वो अपने घर की तरफ जा रही है। ये सिंपल मैं आपको समझा रहा था। और पेसिमिज्म जो मुझे दिख रहा था, और बड़े बड़े हैंडल्स जिनके लाखों लाखों फॉलोअर्स हैं, मतलब मैं नाम तो नहीं ले रहा किसी का बिना मतलब, 14,500 आए बगैर तो बाजार रुकेगा ही नहीं, ये मैंने पढ़ा। और मैंने कहा ना आपसे कि जो मैं नहीं पढ़ता वो मुझे भेज देते हैं लोग। मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं लग रहा। अब फिर लोग मुझे क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने कहा मुझे नहीं लग रहा। बोले सर वो बोला अंगारक योग। मैंने कहा अंगारक योग होता है, लेकिन अभी अंगारक योग बन गया है क्या। उसके अलावा उसके सामने देखो, हमेशा हॉरोस्कोप में क्या होता है। अब जैसे सिंपल सी एक बात बता रहा हूं कि आपने देखा, अभी मैंने ये पूरा महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के बारे में जब मैं ट्वीट्स कर रहा था, मैं बार बार क्यों लिख रहा था कि ट्विस्ट आएगा, क्योंकि जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं ना, और क्या करते हैं लोगों ने ना, चीजों को बहुत टिपिकल बनाया हुआ है। मैं बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं बनाता। आप याद करो, मैंने जब बिडेन साहब का प्रेडिक्शन किया था, मुझे पता है कि एक ही दो प्लैनेट्स को देखने से आपका काम हो जाएगा, बाकी चीजें सेकेंडरी। हाँ, उसके पीछे मेहनत बहुत लगती है, लेकिन ये समझना पड़ता है उस समय, और वो तभी समझ सकते हो आप जब आपको हमेशा पता है। नारायण की कृपा होगी तो आपको वो बात समझ में आएगी, नहीं कृपा होगी तो नहीं। अब आप देख लो, लाइन से सारे हैंडल्स बोल रहे हैं, और मैं आज आपको बोलता हूं कि मैंने एक बहुत ही हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग का एक ग्रुप को मैंने बोला था कि ये नहीं होने वाला है। दे लाफ्ड ऑन मी, लिटरली दे लाफ्ड ऑन मी। आप क्या बातें कर रहे हो। उनमें से 2-3 जने मेरे कनेक्शन में दूसरे और उसको कंसल्टेशन करा चुके हैं, या मार्केट के संदर्भ में भी। उसमें से मुझे एक समझदार आदमी ने कहा कि अतुल जी आपकी बात सुन ली, समझ ली। मैंने कहा मुझे नहीं लग रहा कि यार ये फडणवीस साहब बनेंगे, क्योंकि मुझे वहाँ पर कुछ रुकावट दिख रही। और मैंने आपको बोला उस दिन, नोट भी कराया जिसको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, कि शिंदे साहब के 3rd हाउस के सैटर्न के ऊपर से सैटर्न जा रहा है चंद्रमा से। आई डोंट थिंक सो कि उनको कोई रोक पाएगा इस बार, नहीं तो इतना बड़ा काम ही नहीं कर पाते। और ये 28 अप्रैल से शुरू हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि साहब आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, मतलब जिसको बोलते हैं ना, मीठे में लपेट के उन्होंने मुझे दिया। शेयर मार्केट में आप बहुत अच्छे प्रेडिक्शन करते हो, आपने बिडेन साहब का प्रेडिक्शन भी किया, बट यहाँ यार आप चूक रहे हो सकता है। मैं कहा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ऐसा तो कहीं नहीं बोल रहा। मेरे को ये तो समझ में आ ही गया कि ये गवर्नमेंट बनने वाली है और वो भी हेल्म ऑफ अफेयर्स में आएंगे। बट एक अगर आप एक पर्टिकुलर होकर मुझसे पूछोगे तो आई सी अ बेटर चांस, बट इट्स नॉट पॉसिबल।
लॉजिकली आप सोचो। मैंने कहा लॉजिकली तो मुझे भी समझ में आ रहा है, लेकिन मैं लॉजिक को साइड में रख देता हूं जब एस्ट्रोलॉजी आ जाती है, और वही मेरे विनर होने का कारण होती है। बोले ठीक है ठीक है। लास्ट आधे घंटे तक उनके मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर अब तो सब कुछ क्लियर हो गया, अब तो बोलो। मैंने कहा भाई अब बोलना है क्या, आप जीते हमारे, बस ये लिख के भेज दिया मैंने उनको। उसके बाद मैंने उनको मैसेज नहीं किया, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भैया आज के बाद मैं ये प्रण ले रहा हूं कि मैं आपसे नहीं जीतूंगा। आप इस प्रण लेने से क्या होगा? बोला आप समझ नहीं रहे हो कि हम लोग क्या सोच रहे थे, क्या हो गया और इसका क्या इफेक्ट आएगा। एनीवेज वो डिफरेंट चीज है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि ऐसे स्टार्स एंड टाइम पे गेम करते हैं। तो ये अंगारक योग, और मैंने आपको बोला नहीं सारे बॉन्ड यील्ड के एक्सपर्ट, इनको इकोनॉमिक्स की कितनी समझ है आपको नहीं पता, पर ते और कुछ हैंडल्स ऐसे हैं जो गलत जा रहे हैं, लेकिन वो बात को अपनी जस्टिफाई करते जा रहे हैं डे इन डे आउट। देखो गलत जाना गलत नहीं है, गलत मैं भी जाता हूं, लेकिन मैं अपने गलत चीजों को जस्टिफाई करना शुरू कर दूंगा तो ये मेरी गलती होगी। तो आपको समझ जाना चाहिए एक मोमेंट पे आके कि हम गलत हो चुके हैं। ठीक है, आप बोल रहे थे कि 16,000 तो क्रॉस ही नहीं हो सकता, क्या हुआ? और आप यकीन मानो कि मैंने जो मेरे शीट वाले ग्रुप वाले लोग आए थे उनको सबसे पहले दिन एक ही चीज बोला था कि तुम में से कोई शॉर्ट तो नहीं है। तो उनमें से कुछ ने लिखा सर ये लिया हुआ, वो लिया हुआ, ये पुट लिए हुए, हमने यहाँ शॉर्ट किया हुआ। मैंने कहा सब काट लेना कल सुबह और ये 2 चीजें ले लेना, ठीक है? मैंने कहा कुछ भी इसमें अपना दिमाग मत लगाना, यही मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं। दिमाग लगाओगे तुम रेस्पॉन्सिबल हो, मैं बोल रहा हूं ये कर लेना। तुम्हारे पैसे तुम्हारे घर पहुंचाने, अगर तुम उसमें रोड़ा बने तो तुम खुद बनोगे, बाद में मुझे मत बोलना। हो गया वो काम, उसके डबल ट्रिपल पैसे उनके घर पहुंच गए। और जिन्होंने एक्स्ट्रा स्मार्ट थे उन्होंने लॉन्ग भी कर लिया, किसी ने कॉल्स ले ली, सब मिला के मैंने उनको एक ही चीज कहा था। और मेरे ग्रुप में तो बहुत क्लियर कट था, ये पहले से बोला हुआ। उनको ये नहीं बोला था कि मेरा 6 तारीख को जन्मदिन है, मैं किसी को बताना नहीं चाह रहा था ये सब चीजें, लेकिन एक हमारे मित्र ने डाल दिया ट्विटर पे। सबसे पहले उस जिन्होंने भी मुझे बधाई दी उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लोगों ने आशीर्वाद दिए, बहुत लोगों ने प्यार दिया, उन्होंने कहा आप तरक्की करें, आपकी फैमिली तरक्की करे। उनको मेरा दिल से आभार, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्यार के लिए मैं ये सब करता हूँ, इसी आशीर्वादों के लिए, इन्हीं दुआओं के लिए मैं ये सब करता हूँ। वजह मुझे जरूरत नहीं है ये सब लिखने की, ये सब गाना डालने की, ये सब करने की। मैं भी चुपचाप बैठ सकता हूँ। मेरे ग्रुप के लोगों को पहले से पता था। मैंने कहा भैया 5 जुलाई के बाद तुम देखना होता क्या है उस हफ्ते में। आप देख लो, निफ्टी ने आपका लो बनाया था 15,183 का, आज आप 16,200 के ऊपर जाके खड़े हो। 1000 पॉइंट की रैली हो गई, हम अपना साइड में हो गए। नया हफ्ता, नई शुरुआत करेंगे। क्या करना है क्या नहीं करना है उसका हिंट मैं भी आपको देके जाऊंगा। ये हो गई एक बात। तो इतना पैसिमिज्म हर जगह, और फिर उसका जस्टिफिकेशन। ऐसी कंट्रीज के बीच में लोग लिख रहे हैं कि युद्ध हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब लास्ट फ्राइडे को देखो आप, जापान के एक्सपीएम को गोली मारी, वहां पर लोग बोल रहे हैं कि शॉर्ट दिस मार्केट। व्हाई? मुझे वो कारण नहीं समझ में आ रहा। अरे ही इज नॉट अमेरिकन प्रेसिडेंट कि जहां पूरा मार्केट को कोई असर पड़ने वाला। क्या फर्क पड़ने वाला था? दुखद घटना है, लेकिन मैं आपको मार्केट पर्सपेक्टिव से कोई चीज समझा रहा हूं। तो आप उस बेसिस पे कैसे शॉर्ट कर सकते? आप कह रहे रुपया रुपया रुपया, आप पूरी दुनिया की करेंसीज देखिए ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा बहुत समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, लकीर का फकीर मत बनो। पूरी दुनिया इन्फ्लेशन की बातें करने लगी, पेसिमिज्म की बातें करने की, बॉन्ड यील्ड ये हो गया, 2 ईयर ये है, 10 ईयर ये है। अरे तुमको समझता है क्या 2 ईयर 10 ईयर कितनी होनी चाहिए? तो उसका क्या रेशो में मार्केट होना चाहिए? गिर गया यूएस मार्केट भी। क्या हुआ यूएस मार्केट में इस हफ्ते में? क्या हुआ तुम्हारे मार्केट में इस हफ्ते में? क्या हुआ? रुपया तुम्हारा टॉप पे था, 79.32 तक मैंने देखा। क्या हुआ? उसके सामने क्रूड गिरा। क्या हुआ? गिराया ना क्रूड को उन्होंने। बैलेंसिंग, दिस इज कॉल्ड नेचर की बैलेंसिंग।
तो नेचर बैलेंस कर रहा है चीजों को, तुम मत करो बैलेंस, क्योंकि तुम बैलेंस कर नहीं पाओगे। तुम खाली एक लकीर के फकीर वो 4 बुक पढ़ के आ गए कि इसमें ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए। थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। प्लीज अंडरस्टैंड दिस न्यू इकोनॉमिक्स एंड न्यू वर्ल्ड। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको समझना चाहिए दीज आर द न्यू पैरामीटर्स। पैरामीटर्स किसने सेट किए हैं? आपने, मैंने, मेरे ही जैसे लोगों ने, आपके जैसे लोगों ने सेट किए। डायबिटीज की लिमिट 250 है, किसी की 250 होती है, बहुत तेज हो जाती है, 120 के ऊपर डायबिटीज के आदमी। तो 700 वाले लोगों को भी मैंने जिंदा देखा है। तो क्या 700 वाले लोगों को तो सुनते ही मर जाना चाहिए कि भैया ये तो हमारी तो डायबिटीज बहुत ऊपर चली गई? तो क्या वो भी इंसुलिन लेके जिंदा है ना? तो आप इन चीजों को समझो जो मैं शेयर मार्केट के प्रश्न, और इतना सिंपल आपको समझाया। मायके, मायके मीन्स व्हाट? वो अपने घर जा रही, तो देख लो घर चली गई, आ गई ना घर के पास। अरे 75% 80% तो आ गई ना, आपका काम हो गया। समझाना मैं ये चाह रहा था कि यहाँ पैसिमिज्म में फंसना मत, शॉर्ट करना मत। और बार बार मैंने ट्वीट्स किए उसके लिए, बार बार आपको समझाया। जहां पर एक झटका आने वाला था वो भी समझाया कि देखो यहाँ पर ये चीज खत्म हो रही है। तो क्या होता है कि एक ग्रहों की कुछ चाल चलती रहती है, वो वहां पर एक खत्म होता है। चंद्रमा, मैंने आपको बोला, हर 2.5 दिन में चेंज होता है। अब लोग, कई लोग मुझे बोलते हैं सर फाइनेंशियल लगता बहुत अच्छा है कि आप प्रेडिक्ट कर लो, और लोग सोचते हैं कि हम भी प्रेडिक्शन करना सीख जाएंगे, हम बहुत पैसे कमा लेंगे। ऐसा नहीं होता है। सालों साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पहले आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी तो सीखो, बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखो। मैं आज आपको बता रहा हूँ, कोई क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। आप बुक्स लेके आओ, बेसिक एस्ट्रोलॉजी की बुक्स लेके आओ, सारे एस्ट्रोलॉजी को समझो, सारे ग्रह नक्षत्र क्या होते हैं वो समझो, वहां क्या एस्पेक्ट के दिन क्या हो रहा है वो लिखो। और उसमें आपको कोई आंसर देने वाला नहीं है, आपको खुद ही इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा। आज ऐसा क्यों हुआ, क्या पोजीशन थी प्लैनेट्स की, वही दोबारा जब आएगी तब आपको चांस मिलेगा उसको देखने का। जरूरी नहीं है उस दिन भी वैसा हो, क्योंकि उस समय दूसरे, यहाँ पर 1 लाख परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी ऊपर है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज, बट समहाउ यू कैन गेट द आइडिया कि क्या होने वाला है। समझे? तो और मैं आपसे वापस से विनती कर रहा हूं कि अब की बात कोई मुझे ये क्वेश्चन मत पूछना कि सर क्या ये नंबर आने वाला है, मैं तुरंत ब्लॉक कर दूंगा। आई डोंट वांट यू टू आस्क मी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म कि ये नंबर आएगा कि वो नंबर आएगा। कि मैंने आपको डायरेक्शन बताया है, और वो भी हर क्रूशियल मोमेंट पे बताता हूं। क्यों बताता हूं उसका कारण भी आज आप बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं। मैं मिडिल क्लास आदमी हूं, मुझे पता है मिडिल क्लास की क्या तकलीफें हैं। क्यों आए हो आप इस शेयर मार्केट में? क्योंकि आपको हर दिन हर पल ये है, क्योंकि देखो मिडिल क्लास लोगों के बारे में ना कोई नहीं सोच रहा, ना तो गवर्नमेंट सोच रही। वो किनके बारे में सोच रही है? तो बहुत जो नीचे हैं उनके बारे में वो सब कुछ सोच रही है, या वो बहुत ऊपर वालों के बारे में सोच रही है। और ऊपर वालों के बारे में सोचे ना सोचे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और ऐसे ही नीचे वालों को वो बना रहे हैं, उनको भी कोई फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप उनको खाना पीना दे रहे हो, आप उनको मिनिमम वेजेस आपने उनकी तय कर दी। गलत नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने गलत किया, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमेशा पिसने वाला कौन है? मिडिल क्लास। आप इस मार्केट में क्यों आए हो? आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, क्योंकि आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हो। और एक्स्ट्रा पैसा क्यों कमाना चाहते हो? अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए। आपको ईएमआईज भरनी है, आपको लोन आपने ले रखे हैं, आपकी कुछ जिंदगी में तमन्ना है वो पूरी करने के लिए, आप अच्छा जीवन जीना चाहते हो। और इन्फ्लेशन की बात, अरे मिडिल क्लास के लिए इन्फ्लेशन कब नहीं था इस देश में? हमेशा ही मिडिल क्लास तो इन्फ्लेशन फेस करता है। क्या आपकी ग्रोथ, सैलरी उस ढंग से बढ़ती है जिस ढंग से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है? नहीं बढ़ती कभी। तो आप उस चक्कर में इसमें आते हो। तो मैंने ये देखा कि इसमें आने के बाद आप सोच रहे हो मैं पैसा कमाऊंगा, आप पैसा कमाना शुरू कर देते हो। क्योंकि मैं इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन करता हूं तो मुझे पता है, द बेस्ट ऑफ माइंड्स हैव टोल्ड मी, जो बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं, कि सर मार्केट में पैसा नहीं बन रहा। पहले तो सब अच्छा चल रहा था। कब अच्छा चल रहा था? जब मार्केट एक तरफा चल रहा था। रियल मार्केट तो अब है ना। अब मुझे बताओ कौन सा हैंडल आपको क्या बता रहा है? 2 हफ्ते में चुप रहा ये देखने के लिए कि भैया कौन क्या बोल रहा है,
और जब मैंने देख लिया, जब मुझे चारों तरफ से न्यूज आने लगी कि सर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, टारगेट्स बाप रे बाप, 14,500, 13,000, 12,000, क्या टारगेट मैंने नहीं सुना। एक भाई ने तो मुझे बोला सर निफ्टी विल रिविजिट 7,500। मेरे गूस बम्स आ गए। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोला सर होगा ऐसा, आप देख लें। ठीक, देख लेते भैया। मैं कहा तो बहुत पैसा बन जाएगा यार, शॉर्ट कर लेना चाहिए फिर तो। बोले हाँ सर। ठीक है। मैं कहा करना मत। बोला क्यों सर? मैंने कहा वो तू फ्राइडे को मुझसे बात कर ले। तो अब लास्ट में बात करेंगे मार्केट में, बीच में थोड़ी दूसरी बात है। क्या हुआ ऐसा जो लोग नहीं समझ पाए? देखो यार, मैं कोई किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। अगर मुझे कोई चीज समझ में आ गई तो मैं तो ये मानता हूं कि वो नारायण की कृपा थी मेरे ऊपर कि मुझे वो चीज समझ में आ गई। तो क्या चीज मेरे को समझ में आ गई कि एक रेयर कॉम्बिनेशंस बने। 5 प्लैनेट्स आर इन देयर ओन राशिज। ओके, तो आप सबसे ज्यादा खुश कहां होते हैं? आप सिंपल लेवल लेके समझो, अपने घर में। आप कितने होटलों में घूम लो, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में चले जाओ, आप किसी बहुत अच्छे बड़े आदमी के घर में चले जाओ, लेकिन लास्ट में आप खुश होगे अपने ही घर में आके। यू विल फील कंफर्टेबल एट योर होम ओनली। तो ऑल प्लैनेट्स एक्सेप्ट सन, हम आउटर प्लैनेट्स को छोड़ देते, दे आर इन देयर ओन राशिज, तो दे आर हैप्पी। एंड व्हाट दे आर डूइंग? दे आर डिनोटिंग सेक्टर्स, कि जैसे मून का ये सेक्टर है, मरकरी का वो सेक्टर है, वीनस का वो सेक्टर है। तो वो जब अपने घरों में आएंगे तो उन सेक्टर्स में उछाल लेके आएंगे। तो आप देख, ऑटो सेक्टर बढ़ गया, एफएमसीजी सेक्टर बढ़ गया, स्टील सेक्टर नीचे से ऊपर आया। तो क्या ये क्यों? क्योंकि मेरा तो मानना ये है कि प्लैनेट्स ही ये सब चीजें पैदा करते हैं। तो उन्होंने कर दिया, तो नीचे कैसे जाने देते वो बाजार को। और अंगारक योग की जहां तक बात हो रही है, तो अंगारक योग को पढ़ो कि अंगारक योग में क्या होता है। दुनिया भर की न्यूज है, लोगों ने डाल दी। मैंने तो ऐसी ऐसी चीजें सुनी कि मैं हतप्रभ रह गया कि क्या ये कहना क्या चाह रहे। वॉर, सिविल अनरेस्ट, ये वो सब कुछ हो गया ना, थोड़ा थोड़ा सब कुछ हो गया। रशिया यूक्रेन, अब किसको याद है रशिया यूक्रेन? अब आप समझो वहां से क्रूड इतना बड़ा फॉल हुआ, क्या हुआ? मैं बार बार आपको कह रहा हूं, वहां वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसके लिए उस युद्ध को चालू रखा जा रहा है। लेकिन अब क्या हुआ? नाउ क्रूड हैज फेल, तो दे हैव डायल्यूटेड देयर पोजीशंस। अब आप कुछ दिनों में देखोगे कि इसको कोई समझेगा ही नहीं, कुछ हो रहा है होते रहने दो, क्योंकि आप एक न्यूज पे एक बार रिएक्ट करोगे, बार बार तो नहीं करोगे। ये हो गया। एंड डोंट एक्सपेक्ट, देखो मैं कभी भी जब आता हूं तभी आता हूं जब क्रूशियल टाइम पे मुझे लगता है कि ये चीज गलत होने वाली है रिटेल के साथ, तब मैं कूद जाता हूं उस फ्रेम में कि भैया ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा होने वाला है। मैं गलत जा सकता हूं 100%। आई एम नॉट अ सही रजिस्टर्ड एनालिस्ट। मेरी कोई भी बात पे आप अगर कोई ट्रेड लेते हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन मैं कभी कोई ट्रेड आपको देने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये डायरेक्शन हो सकता है मार्केट का। तो ध्यान रखना, अगर आपको वही डायरेक्शन में मार्केट चलता हुआ दिख जाए अगेंस्ट ऑल ऑड्स, मेरा एक नारा है, एकला चलो रे, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये सही बोल रहे हैं। और अगर मैं बोल रहा हूं जो नहीं हो रहा, तो आप समझ लो कि ये गलत है, फिर वो मत करो जो मैं कह रहा हूं। क्लियर कट है बात। तो आई एम नॉट हियर टू गिव यू एनी टिप, I am here to give you the direction of the market. Why? I have told you कि मिडिल क्लास लोगों को जो दर्द होता है वो दर्द मैंने सहा है, मुझे पता है। आप अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको भी तो कोई बताने बचाने वाला होना चाहिए। कोई तो ऐसा आए जो आपको बोले कि यार ये मत करो। तो मैं वो करने की कोशिश कर रहा था और कर रहा भी हूं, आगे भी करता रहूंगा। जैसे जैसे मुझे जहां जहां समझ में आएगा
बट डोंट टेक मी ग्रांटेड कि मैं हमेशा आके आपको बोलूंगा। मैंने आपको इसी साल में ये भी बोला था कि जब मैं डराऊंगा तब डरना, और मैंने आपको हिंट्स दिए थे कि डरो। तो डरने के कारण आप कहां से कहां आ गए याद करो। 18,630 से आप 15,183 पे आए हो, और उसके बाद आपके शेयर सिलेक्शन, आपके स्टॉक सिलेक्शन 60% लोगों के पोर्टफोलियोज डाउन है, एंड दे हैव राइटिंग मी मेल्स डे इन डे आउट, सर क्या करें क्या करें क्या करें। अब उसमें से कुछ शेयर ऐसे आई डोंट नो वेयर कि कहां वो ट्रेड होते हैं। व्हाई डोंट यू सेलेक्ट गुड स्टॉक्स? व्हाई यू वांट टू गो इन दिस penny stocks? I don't go in penny stocks. I don't track them. I never recommend them. मैंने आपको बताया, मैंने शीट ग्रुप वालों को सिर्फ 2 शेयर दिलाए थे। एक तो उसमें से रिलायंस था, टॉप पे हम लोग निकले, और ये बोल दिया था शॉर्ट मत करना। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में उन्होंने जो पैसा कमा लिया, एक पोजीशन हमारी खड़ी है, बाकी वी आर वेरी लाइट। अब हम मंडे को देखेंगे, मंडे को क्या देखेंगे वो भी सुन लो, फिर बोलोगे कि बोला नहीं। पहले नंबर बोला हुआ है आपको, मेरे नंबर्स को हमेशा याद रखा करो। 16,416। अब बाजार वहां आता है नहीं आता है, वहां क्या करता है वो आपको वेट करके देखना। एंड डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। क्या मैं खुद वही देखूंगा, जो मैं खुद देखने वाला हूं वही आपको बता रहा हूं। वहां पर जाके मार्केट का क्या रिएक्शन होता देख, उसको क्रॉस करता है तो आप उस साइड में जाओ, स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से लगा लो। उसको क्रॉस नहीं करता है तो आप शांति से बैठो, देखो तो सही बाजार क्या कर रहा है। मैं हमेशा आपको क्या बता रहा हूं, बाजार आपको सब कुछ बता रहा है, लेकिन आप उस नजर से देख नहीं रहे उसको। बाजार ने आपको 3 दिन तक ये बताया नीचे से बाइंग आई, लेकिन किसी की समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में डिफरेंट हैंडल्स ने पैसिमिज्म घुसा हुआ है। तुम वही बातें कर रहे हो जो सब कर रहे हैं। क्या? इन्फ्लेशन 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 इन्फ्लेशन। अरे व्हाट इज द हेल इज दिस इन्फ्लेशन इज। एंड आप ये भी देखो कि आप कौन सी वैल्यूएशन पे खड़े हो। आप 18,600 पे नहीं खड़े हो जहां पर आपको चीजें उस ढंग से इफेक्ट करेंगी। आप ऑलरेडी फॉल आउट हो चुके हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा मार्केट आपसे आगे चल रहा है, आप मार्केट से आगे नहीं चल रहे। आप मार्केट के पीछे चलो भैया, धीरे 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 धीरे। शेयर से लड़ने जाओगे ना तो वो एक ही पंजे में मार देगा। जब शेयर सामने आएगा तो तुम क्या करोगे? तो चुपचाप रहो ना। अगर तुम फाइट कर रहे हो उससे, वो एक हाथ मारेगा, खत्म। तुम हाथी के सामने आके खड़े हो रहे, छाती खुला के हाँ भाई आ जा भाई, अरे आ जा भाई, क्या एक पैर रख दिया तो खत्म हो जाओगे ना। सर सलामत तो टोपी 1000 है, तो सर को सलामत रखो। बी इन द गेम एंड डोंट ट्राई टू ट्रेड एवरी डे। व्हाई यू वांट टू ट्रेड एवरी डे? व्हाई डोंट यू वांट टू सी व्हाट मार्केट इज डूइंग? अब जैसे मैंने आपको ये चीज बोल दिया, इसमें भी कुछ लोग इम्पेशेंट रहते हैं हमेशा। अच्छा ये आया तुरंत, अरे लेट मार्केट टेल्स यू। हर चीज मंडे को ही नहीं हो जाएगी, इस चीज को समझना। क्या आप बोलोगे अरे सर आपने तो बोला था मंडे को नहीं आया, हमने शॉर्ट कर दिया, तो भी फंसोगे। और मंडे को वो वहां पर क्रॉस करके नीचे आ गया, आप बोले हमने तो लॉन्ग कर लिया, फिर भी फंसोगे। तो हम क्या करते हैं, हम चुपचाप बैठते हैं, पूरे दिन चुपचाप बैठते हैं। और मैं लिख देता हूं वहां पे ग्रुप में कि जाओ जिसको जो काम करना है करो, आज कुछ नहीं करना। तो हमने तो ये 1000 पॉइंट की रैली खेल ली। अब हम बड़े स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड हैं। कुछ शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग कर दी, कुछ छोटी मोटी पोजीशंस खड़ी, कुछ छोटी मोटी पोजीशंस हम बनाने वाले। 16,416 देखो मार्केट क्या करता है। हो सकता है मायके तक ना जाके उसका मन बदल गया हो, होता है ना कई बार। उसने कहा चलो बस स्टैंड से वापस आ रही हो, तो बस स्टैंड तक तो तुम पहुंच ही चुके हो, 16,200 क्रॉस कर चुके हो। तो बस स्टैंड से अगर वाइफ वापस आ रही है तो उसका वेलकम करो। मैं ना ये कह रहा हूँ कि शॉर्ट करो, ना ये मैं कह रहा हूँ लॉन्ग करो। मैं ये कह रहा हूँ 16,416 आने के बाद आप अपना डिसीजन लेना, और वो भी
रुकना, इम्पेशेंट मत होना, देखना बाजार क्या कर रहा है, क्या वो तुमको फंसा रहा है, फॉल्स ब्रेकआउट दे रहा है, फॉल्स ब्रेकडाउन दे रहा है। उसने फॉल्स ब्रेकडाउन दिया 15,16,670 के नीचे फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, वहां पर भी मेरा एक नंबर खड़ा था 15,625, उसके नीचे गया, तुमको चुपचाप बैठना था। मेरे जो पुराने वीडियोस अगर तुम देखते हुए आओगे तो तुमको सब कुछ समझ में आएगा। ये नंबर भी तुमको दिया हुआ है, क्यूब नंबर था, वहां से जब वो ऊपर आया तुमको समझ जाना चाहिए था कि ये मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा रहा है। अमिट ऑल दिस वॉर, ये पेसिमिज्म, ये वो क्या हुआ, उस नंबर से ऊपर चलते ही उसने अपनी जर्नी दिखा दी। कहाँ आके खड़ा कर दिया तुमको? छोटे से स्टॉप लॉस के साथ तुमको गेम करना था। कीप इट सिंपल गाइस। आप लोगों ने इसको बहुत ज्यादा टिपिकल बनाया, और टिपिकल बनाने में बहुत जने आपकी सहायता करने के लिए मौजूद हैं। जाओ जाके पूछो किसी हैंडल से, भाई तेरे अंगारक योग का क्या हुआ, ये एस्पेक्ट, वो एस्पेक्ट, ये एस्पेक्ट, लोग डाले चले जा रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा आपको कि ये 4-5 ग्रह अपनी राशि में बैठे हुए हैं। इसका इफेक्ट कौन बताएगा? फिर बोल रहे हैं हम एस्ट्रोलॉजर है। माफ करो भाई, आप एस्ट्रोलॉजर अगर ऐसे एस्ट्रोलॉजर हो, व्हाई डोंट यू टेल पीपल कि यार ये क्या है, ये यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो आप इतने ज्यादा पैसिमिस्ट मत हो। मैंने आपसे कहा था ना कि जब डरने का टाइम आएगा तब आपको कोई डराएगा नहीं। अब 2022 में ये थीम ध्यान रखना, बार बार आपको समझाया मैंने। जब जहां तुम जो सोचोगे वो होगा नहीं। तुमने सोचा बाजार गया, बाजार गया ही नहीं। तुमने सोचा बाजार ऊपर जा रहा है, उसने पटक दिया। और तुम कह रहे थे 15,671 का लो नहीं टूटेगा, उसने तुमको नया लो दिखा दिया। फिर तुमने कहा कि 16,000 क्रॉस नहीं होगा, उसने 16,200 पे लेके आ गया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहां है और यहीं रहेंगे। 50 चार्ट देख लेना, कुछ काम नहीं आने वाला। जब प्लैनेट्स अपनी घर में गिरा के दिखा दो, और जैसे ही प्लैनेट चेंज होंगे और अंगारक योग, किस तरह की एस्ट्रोलॉजी इस दुनिया में हो रही है, आई डोंट नो। They don't understand the basic principle of this yoga. Yes, this yoga will affect, but when? बनने तो दो यार। शेर आया पहले से मत करो ना। जिस दिन शेर आएगा उस दिन तो सब कहने यार ऐसे ही बोलते हैं शेर आएगा ही नहीं। उस दिन सब फिर घुसेंगे, फिर मरेंगे। तो ऐसा मत करो। कुछ लोगों ने मुझे बड़ी इमोशनल मेल्स करी हैं कि सर हमको शीट क्यों नहीं दे। जब मैंने पहले दिन शीट का वो किया था तभी मैंने बोला था कि यार मैं ये लिमिटेड लोगों को दूंगा, मुझे ये बहुत ज्यादा बांटनी नहीं। आई डोंट वांट कि इन लेवल्स की वैल्यू खत्म हो जाए, क्योंकि गलत हाथों में पड़ जाएगी। आपको पता है किस तरह के यहाँ पर काम होते हैं। फिर कुछ लोगों ने मुझे ऐसा लिख दिया कि सर हम चूक गए, किसी की कोई प्रॉब्लम तो हो सकती है। यस, आई एग्री, हो सकती है। हो सकता है आप उस दिन किसी प्रॉब्लम में, हो सकता है उस दिन आप भरोसा नहीं कर रहे हो मेरे को, लेकिन जिन्होंने भरोसा किया उनको तो रिटर्न मिल गया। फिर भी बहुत सारी मेल्स, बहुत सारे मैसेजेस आए। आई यूजुअली डोंट ब्रेक माई रूल्स, but again because I am doing it for, जो लोग मेरे पे बोलते हैं कि सर आप बोलते हो इतना पैसा होना चाहिए तो ही मेरे पास काम करने आओ, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता। मैं ये बोलता हूँ मेरा मॉडल वैसा है कि जहाँ आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, जहाँ आपको पैसा लगा के रुकना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैंने बहुत कंपनी भी चलाई है, मैंने बहुत काम किए, मैंने मार्केटिंग में काम किया, मैंने नौकरी भी की है। तो मुझे पता है पैसे से पैसा बनता है, पैसा लगाना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। और 2022 की थीम भी मुझे पता है।
एनी हाउ, कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे मैसेज डाल के छोड़ा, मैंने उन सबको हाथ जोड़ के ये कहा कि भैया अब मैं नहीं दे पाऊंगा, वो इट इज क्लोज्ड। तो अभी ये वीडियो खत्म होगा, उसके बाद अगेन टू वेरी नेक्स्ट फ्यू सेलेक्टेड पीपल जो किसी कारण से रह गए थे या जिन्होंने मुझे ऑलरेडी मैसेज किया था, उनको मैं प्रेफरेंस दूंगा। और ये समझ देना कि ये चीज आज के आज में मैक्सिमम कल तक इसको खत्म कर दूंगा मैं, पर अब उसके बाद मुझे कोई मैसेज मत करना इस चीज के लिए, क्योंकि ये शीट 15 या 16 पर रिलीज होगी, अपने आप आपके पास सब मैसेज आएगा, आप मुझे मेल करेंगे, मैं आपको एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे अपना व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उस नंबर पे आपको एक ऑडियो आएगा, वो ऑडियो सुन लेना। अगर वो कंडीशन आपको समझ में आती है जो मैं बोल रहा हूं उसमें, और ये मत सोचना कि इसमें कोई जादू की छड़ी है। देखो मार्केट दो तरह के लेवल्स पे काम करता है, एक स्टैटिक एक डायनेमिक। इसमें एक स्टैटिक लेवल आपको दिया होगा, इसलिए मैंने उसकी फीस भी वैसी ही रखी है। वो फीस आपकी पिछले वालों की तो निकाल दी, इस बार की मैं ऐसे नहीं बोलता कि निकाल ही दूंगा, लेकिन हाँ आपको एक एडेड एडवांटेज रहेगा कि आप मेरी लिस्ट में रहोगे। कभी कोई क्रूशियल जंक्शन पे मैंने आपको एक हिंट दे दिया तो वो हिंट पकड़ के काम कर लोगे, और हिंट बहुत क्लियर कट होता है मेरा वहां मैं सीधा लिखता हूं ये करना है और ये नहीं करना है। अगर वो दोनों चीज आपने फॉलो कर ली तो अगले 6 महीने तक आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टॉक्स को और इनको सब कुछ पता चल जाएगा आपको कि कौन से स्टैटिक लेवल है। मगर ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, दिस इज ओनली वन टाइप ऑफ स्टडी। आई हैव 10 टाइप्स ऑफ अदर स्टडीज, बट ये जरूर है कि इफ यू आर इन कनेक्टेड विद मी देन आई विल डेफिनेटली गिव हिंट्स एट सम क्रूशियल मोमेंट्स। उस समय इस शीट को साइड में रख देना और जो मैं बोल रहा हूं वो सुन लेना, लेकिन इस शीट से आपको काम करना है, कैसे काम करना है, क्या करना है, सब कुछ आपको एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। कोई क्वेश्चन आंसर मुझे पूछने की जरूरत नहीं, आई नो आपको क्या समझाना है और क्या आपको समझना है, और एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, ट्रेड करके दिख समझाऊंगा। तो जो लोग मुझे ऑलरेडी मैसेज कर चुके हैं उनको मैं प्रेफरेंस दूंगा, और इफ एंड बट्स नहीं, हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। मुझे लटकाना मत, मुझे लटकना नहीं है, मैं किसी का कोई फॉलोअप नहीं करता, ना मैं करना है। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ 2-3 ऐसी इमोशनल्स मेरे पास आई हैं कि सर हम उस दिन प्रॉब्लम में थे, आपने कोई टाइमलाइन डिसाइड कर दी, लेकिन उस समय टाइमलाइन में हम प्रॉब्लम में थे, ऐसा था वैसा था, कोई बात, वेरी फ्यू सेलेक्टेड। उसके बाद भी अगर मैं किसी को ना लिख दूं तो फिर समझ जाना कि ये काम नहीं होगा। लास्ट फ्यू टू हेल्प यू आउट, मेरी तरफ से एक कोशिश, ईमानदार कोशिश। दिस इज ऑल। atul.maheshwari@gmail.com। तीसरी बात, जितने भी लोगों ने मेरे साथ 1-to-1 कन्वर्सेशन किया है, बहुत सारी चीज़ें उनको बताई हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे भी बताने की ख्वाहिश रखता हूँ, बताऊंगा भी, वो भी करना है। atul.maheshwari@gmail.com। बहुत क्लियर कट शब्दों में आपको ये बताऊंगा कि आपको शेयर मार्केट में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए। कई लोग अपने पाथ से डेविएट हो गए हैं, उनके पास हुनर है, नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन वहां से आ रहा है यहाँ जा रहा है, वहां से आ रहा है यहाँ जा रहा है। इस तरह की टिपिकल सिचुएशन मत क्रिएट करो अपनी लाइफ के अंदर। मैं पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, इफ यू आर अ डॉक्टर देन ओनली डू द ऑपरेशन, इफ यू आर नॉट अ डॉक्टर देन डोंट ट्राई टू द ऑपरेशन। मरीज भी मरेगा, तुम भी मरोगे। योग है तो है, नहीं है तो नहीं है। हॉरोस्कोप लेके आओगे, सच सुनने के लिए रेडी रहना। मैं बहुत ही ब्लंट आदमी हूं, कई लोग मुझे इसीलिए बहुत प्यार करते हैं, कई लोग मुझसे इसीलिए बहुत नफरत करते हैं, और मैं दोनों में खुश हूं। प्यार करने वाले ज्यादा। क्यों? कि आप मेरे पास आए हो, मैंने जो मुहिम चालू की है, मैं आपको सच बताना चाहता हूं। ना मैं अंगूठी बेचना चाहता हूं, ना यंत्र बेचना चाहता हूं, ना आपको डराना चाहता हूं। सिर्फ आपको आगाह करना चाहता हूं, ये आपके साथ हो सकता है, ये टाइम पीरियड है, इस प्लेनेट को ठीक कर लेना, दैट्स ऑल। बस
और मैं कोई झुरा छाप पंडित नहीं हूँ, आई एम ए साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर। जो मैं चीज़ें यूज़ करता हूँ, नारायण की कृपा है, महापुरुषों का आशीर्वाद है, उनके साथ उठा बैठा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं भी नहीं है। आप जो मेरी रेमेडीज सुनते हैं, बोलते सर हमने इसने एस्ट्रोलॉजर, किसी ने ये तो बोला ही नहीं, वो बोलेगा भी नहीं, वो बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ से आती हैं, जो वहाँ से आती हैं वो वहीं से आती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे कोई ज्ञानी नहीं है, मुझसे 1000 गुना ज्ञानी लोग बैठे हैं और वो करते भी हैं वैसे काम। मैं तो एक छोटा सा पार्ट हूँ, लेकिन मैं इस मुहिम को आगे ले जाऊँगा। थैंक्स बोल रहा हूँ, 5000 फॉलोअर ट्विटर पे हो गए हैं। भगवान करे जर्नी और आगे बढ़े, मैं मैक्सिमम लोगों तक जो चीज़ पहुंचाना चाहता हूं पहुंचाए। राहु की रेमेडीज के बारे में बात कर लेते हैं, वीडियो लंबा होता जाता है, मुझे ध्यान नहीं रहता मैं क्या बोलता चला जाए। मार्केट के बारे में आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। अब बात है राहु की। राहु इज द मोस्ट ड्रेडेड प्लैनेट, ऐसा एस्ट्रोलॉजी बोलती है। और आप अगर नॉर्मल उसमें जाओगे, काल सर्वयोग बना रहा है, आपके लगन में आ गया, आपको प्रॉब्लम्स दे रहा है, आपके 7th हाउस को देख रहा है, आपकी रिलेशंस को खराब कर रहा है। मगर राहु जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो राहु की रेमेडी क्या है? अब इस ड्रेडेड राहु की रेमेडी क्या करें? तो देखो, जब आपका हर काम में रुकावट आ रही है तो सबसे पहले ये समझ लेना कि राहु, ये मेरी रिसर्च है, राहु से जो आदमी पीड़ित है उसको धुएं से दूर रहना चाहिए। धुएं से मेरा मतलब क्या है? इफ यू स्मोक तो आप अपने प्रॉस्पेक्ट्स को हवा में उड़ा लो, ठीक है? तो स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए साहब। सेकंड थिंग, घर में धूप दीप भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी धुआं है। राहु को धुआं पसंद नहीं है, वो नेगेटिव होता जाता है। और तीसरी चीज, आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई स्टैटिक एनर्जी अगर आपके घर में, पुराना सामान, जंग लगी हुई चीजें, पुरानी बंद घड़ियां, ये सब चीजें अगर आपके घर में हैं तो ये नेगेटिव राहु एक्टिवेट कर दिया आपने। कोई नहीं बचा पाएगा आपको। फिर हर काम में अड़चन आएगी, हर जगह हाथ डालोगे लॉस होगा। और अगर फिर भी आप सर्वाइव कर पा रहे तो समझ लेना दूसरे ग्रहों की वजह से सर्वाइव कर पा। लेकिन ये राहु जो है ना, वो धीरे 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 दीमक के जैसे घुसता जाएगा। दीमक पहले कहीं एक जगह लगती है, उसके बाद पूरे घर को खाती है। अब इसका उपाय क्या करेंगे? हर काम में अड़चन, हर जगह चिड़चिड़ापन, आप किसी से भी बात करते हो आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, आपका दिमाग हमेशा परेशान रहता है। दिस इज ऑल इज राहु, नेगेटिव राहु। आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू ऑल दिस वे बैक। Then I have understand what Rahu can do, how much damage it can do. You cannot even imagine कि राहु कितना बड़ा डैमेज कर सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको धुएं से दूर रहना है। दूसरा, राहु क्या बोलता है कि आप बेईमानी मत करो। किसी का पैसा मारना, किसी का हक मारना, ये बेईमानी है। राहु आपको बोलता है आप चालाक बनो। बेईमानी में और चालाक बनने में फर्क है। चालाक आदमी कौन होता है? जो फटाफट अपना काम करके निकल जाए। या एक सिंपल एग्जांपल है कि बहुत बड़ी लाइन लगी हुई, आपको उस लाइन में लगना, आपने कैसी भी युक्ति करके आप आगे चले गए और आपने वो काम कर लिया। जहां लोग 1 घंटे खड़े हैं, आप 10 मिनट में वो काम करके आ गए। दैट इज राहु। मतलब राहु चाहता है कि आप इस तरह की चालाकी करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने प्लान्स किसी को मत बताओ। आप क्या करने वाले हो किसी को नहीं पता होना चाहिए, अगर आप इस तरह की परिस्थितियों में घिरे हुए हो। दूसरी बात कि ये पूजा का नारियल आता है, जो हम फोड़ते हैं अच्छे फंक्शन, जब हम कोई मंगल कार्य करते हैं, ये राहु है। तो जन्मपत्री में आपको ये देखना है कि आपके कौन से घर में राहु बैठा हुआ है। देखो, मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। देखो, ऐसे क्लॉकवाइज चलता है, 1 2 3 4 5 6, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। पहला घर आपका लगन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जिस भी घर में राहु बैठा हुआ है आपके, उतने नारियल लेके, एक नारियल को अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा के किसी भी बहते जल नदी में प्रवाहित कर दो। अगर आपके घर के पास बहता जल नहीं है
तो आप ये रेमेडी नहीं कर सकते। इसका कोई तोड़ नहीं है, आपको बहते जल में ही प्रवाहित करना है, क्योंकि हम राहु को बहा रहे हैं। 7 बार एक नारियल, अगर आपके 7th हाउस में है तो 7 नारियल लेने, एक नारियल को 7 बार घुमाना, यानी 49 टाइम्स आपको ऐसा करना पड़ेगा, टोटल 7 नारियल्स को। उसको बाद यह आपको कब करना है, आप शुक्रवार के दिन लाके नारियल घर में रखें, उसको अपनी एनर्जी लेने दें घर की। अगर आपके घर में भी कोई दोष है राहु के कारण तो वो खत्म हो जाएगा। शनिवार को सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में, मैं बोलता हूँ सूर्योदय से सूर्यास्त किताब में लिखा हुआ है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बोलता हूँ 12 बजे के पहले पहले ये काम कर लेना। मॉर्निंग सूर्य उगने के बाद और 12 बजे के पहले पहले ये काम करके आ जाना शनिवार के दिन। और जब आप वो नारियल प्रवाहित करो तो कुछ छुट्टे पैसे रेजगारी भी उस नदी में, बहते पानी में डाल देना। बॉम्बे वाले अरेबियन सी में जाके कर सकते हैं, तो किसी की वेव उसको अंदर लेके चली जाएगी। मगर आपको स्मार्टली करना पड़ेगा कि आप उस समय ही उस नारियल को डालो जब वो सी की वेव आए और उसको अंदर चली जाए। बाकी जहाँ जिस जिस जगह पानी है वहाँ वो कर सकते हैं। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, अब जो लोग फॉरेन में रहते हैं वो नदी को कहाँ से करेंगे, नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, धुएं से तो दूर आपको रहना है, बेईमानी नहीं करनी है, चालाकी करनी है। एकदम जो धर्म स्थान होते हैं, कोई भी धर्म स्थान हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, उस पे उसको जाके साफ करने की कोशिश करो। मंदिर की जो सीढ़ियां हैं उस पर पोंछा लगाओ, झाड़ू लगाओ। मंदिर का जो फर्श है उसके ऊपर पोंछा झाड़ू लगाओ। गुरुद्वारा है, मस्जिद है, चर्च है, इफ यू कैन डू इट, राहु विल नॉट गिव यू ट्रबल। राहु को ऐसे शांत किया जाता है। स्मोकिंग नहीं करना, नॉनवेज नहीं खाना, क्योंकि वो आपके प्रॉस्पेक्ट्स को खा जाएगा। और राहु वाले व्यक्ति को आप देखोगे ना तो अस्त व्यस्त सा रहेगा। कपड़े आपके अस्त व्यस्त नहीं होने चाहिए, हेयर स्टाइल आपके अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए। और एक और बहुत बढ़िया उपाय, आप इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते मान लो। अब जैसे कोई यूएस में रहता है, वो बोलेगा कि सर मैं कहाँ जाऊं ये सब करने, बोलते हैं लोग मुझे, तो मेरे क्लाइंट तो सब जगह, अरेबियन कंट्रीज में लोग हैं, बोलते सर मैं कहाँ जाऊं, कौन सी नदी में जाऊं, या तो नदी में बहाने वो है, जुर्म है, जितने का आप उपाय करा रहे उससे ज्यादा का तो हमें फाइन लग जाएगा, हो सकता है जेल में भी डाल दूं। अब क्या करें, या तो इंतजार करो कि आप ऐसी किसी जगह पे पहुंचो। दूसरा एक बड़ा अजीबोगरीब उपाय है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है, आपके घर में आपकी सिस्टर है, आपकी वाइफ है, आपकी बेटी है, आपकी माँ है, इनमें से सबसे पहले नंबर आएगा वाइफ का। अगर वाइफ के साथ कर सको, मगर मुझे पता नहीं कितने लोग कर पाएंगे, आपकी वाइफ राजी होगी कि नहीं इस चीज को। जिसके भी बाल लंबे हैं और आपका उससे ब्लड रिलेशन है, आप हफ्ते में 1 या 2 बार, 1 बार भी करोगे तो चलेगा, उसके बालों में उसको बैठा के अपने हाथों से तेल लगाओ। बालों में जैसे मसाज करते हैं ना, वैसा तेल लगाओ। 5-10 मिनट तक अच्छे से तेल लगाते रहो। कोशिश करना कि जो बाल लंबे हैं पूरे उनमें तेल आ जाए। फिर उनको बोलो कि वो अपना उसको दो कि अपने काम पे लग जाए। फर्स्ट इज योर वाइफ, इफ शी इज नॉट रेडी देन योर सिस्टर, if she is not ready then your mother, if she is not ready then your daughter। और इन चारों में से कोई रेडी नहीं है ये करवाने के लिए, तो समझ जाना भैया राहु तुम्हारा तुमको पटकने वाला है। और कैसे घर में पता चलेगा कि तुम्हारे घर में राहु आ रहा है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, सीलन आने लगती घर में। अगर सीलन आ रही है, कहीं से पानी लीकेज हो रहा है, कंटिन्यूस बार बार ठीक करा रहे, बार बार हो रहा है, राहु घुसने की कोशिश कर रहा तुम्हारे घर में, एक बार घुस गया फिर बहुत उपाय करने पड़ेंगे, वो ठीक नहीं होने देगा कोई भी चीज। तो ये 3-4 उपाय तुम राहु को ठीक करने के लिए कर सकते हो।
और अगले हफ्ते हम 15-16 तारीख को शीट रिलीज करेंगे। अभी भी किसी को इच्छुक हैं, जो मैंने कहा आपसे, वेरी फ्यू, आई विल डेफिनेटली कंसिडर। समझाऊंगा उनको, ऑडियो आएगा, सुन लेना, हाँ बोलना है हाँ बोलो, ना बोलना है ना बोलो, लटकाना मत, क्योंकि आप किसी का स्पेस में ब्लॉक नहीं करूँगी। जो है जो करके तुरंत दान महाकल्याण खत्म। 16,416 वेट एंड सी। मार्केट उसके पास जाके नीचे आ रहा है, मार्केट उसके पास जाके ऊपर जा रहा है, मार्केट क्या कर रहा है। एंड डोंट आस्क मी क्वेश्चंस व्हेन आई हैव रिटन समथिंग। इफ यू कैन डिकोड इट, वेरी गुड। और ये भी ध्यान रखना कि हमेशा स्पून फीड करने की आदत मत डालो। अगर किसी दिन मैंने स्पून फीड नहीं किया तो क्या करोगे, वो भी ध्यान रखो। और 100% मैं सही जाऊंगा, ये भी मत दिमाग में लाना। एक बात ध्यान रखना, इस दुनिया में सक्सेसफुल लोग कम क्यों हैं? क्योंकि वो चीज़ों को बड़ी पेशेंस के साथ और बड़ी प्लानिंग के साथ करते हैं, और हम जैसे नॉर्मल लोग बहुत इम्पेशेंस के साथ और अनप्लान्ड काम करते हैं। मैंने आपको हमेशा कहा, सैटरडे संडे इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफ यू आर वर्किंग इन शेयर मार्केट। आप सैटरडे संडे को डिसाइड करो कि मंडे से फ्राइडे मार्केट क्या करेगा, तो मैं क्या करूंगा, समझे? और मैंने आपको कहा, आप डिसाइड करो आपको किसको फॉलो करना है, किसने आपको क्या बताया और क्या हुआ। वहां फॉलोअर्स की संख्या ना पैसे देके बढ़ती है। मेरा कोई भी फॉलोअर अनजेन्युइन नहीं है, जितने हैं उतने ही हैं, उतने में मैं खुश हूं। मुझे किसी को ये नहीं दिखाना मेरे इतने फॉलोअर्स। मुझे लोग प्यार करते हैं, जो सुनते हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं और फायदा भी लेते हैं। तो अनप्लान्ड वे, इम्पेशेंट वे में काम नहीं करना। मार्केट के पीछे चलो, आगे मत चलो। ये मत सोचो कि अच्छा ये इसको क्रॉस करने वाला तो मैं इसका टारगेट करता हूं ना। वो क्रॉस करेगा तो दिखेगा, जब क्रॉस करने लगे तो तुम भी पीछे से आगे खड़े हो जाओ। जब वो अपना रास्ता चेंज करे तब तुम साइड में हो जाओ। ये तरीका है काम करने का। atul.maheshwari@gmail.com। इसमें हम आपकी सेवा के लिए उपस्थित हैं। अंगारक योग इफेक्ट देगा, टाइम उसमें जरूर देगा, मगर मार्केट को ही देगा ऐसा जरूरी नहीं। मैंने आपको कई बार कहा है कि प्लैनेट्स कभी ह्यूमन पे अटैक करते हैं, कभी प्रॉपर्टी पर अटैक करते हैं, कभी मार्केट पर अटैक करते हैं। उनको डिसाइडेड है उनको कब कहाँ क्या अटैक करना। और मैं किसी को कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं सिर्फ उनको ये बोलना चाहता हूँ कि यार जब पैसिमिज्म करना था तब तुमने किया नहीं, अब क्यों कर रहे हो? और फिर अभी चांस आएगा पैसिमिज्म करने का, तब करना, तब बताना लोगों को। गलत समय पे गलत चीजें क्यों बताते हो? 15-200 देख के तुमने लोगों को हाँ चलो भाई शॉर्ट हो जाओ, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को सही राह दिखाओ, नहीं दिखा सकते हो साइड हो जाओ, या उनको ये बता दो कि ऐसा होगा तो गलत, ऐसा होगा तो सही। मैं कहाँ गलत हो सकता हूँ वो बताओ, और उसके बाद आप डे इन डे आउट अपनी बात को जस्टिफाई करते, नहीं ऐसा होने वाला, नहीं ऐसा होने वाला, ये यहाँ चले जाएगा, यहाँ से ऊपर जा ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे सब कुछ तो कर दिया बाजार में, अब तुम वीडियो बना के बोलो ना कि हाँ भैया मेरी रीडिंग पूरी गलत थी। लेकिन तुमने क्या करा, लोगों के दिमाग में पैसिमिज्म भर के उनकी एक अपॉर्चुनिटी को मिस करा दिया जो वो पैसे कमा सकते थे। और मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, या ये करने की कोशिश कर रहा था कि तुम पैसे कमाओ मत, इतने पैसिमिज्म मत आ जाओ। पूरी दुनिया ही पैसिमिस्ट हो गई तो फिर क्या होगा? ओम नमः।